रजिस्टर भी निकाल के रखो। अब भी जो बाहर खड़े हैं इस खाली जगह पे बिठाओ, जहाँ दोनों जगह इस तरफ भी कुछ जगह है। मरहबा 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 मरहबा। मौत भी कबूल है तो जिंदगी फजूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जान देना उनकी खातिर, उन्हें जाना उन्हें माना। जान देना उनकी खातिर है फरीज़ाए हयात। जिस तरह समझा है खुद औरों को समझाना भी है। जिन दिमागों में नहीं है अब तलक भी रोशनी, जिन दिमागों में नहीं है अब तलक भी रोशनी। इश्क़ नबवी का उजाला उनमें करवाना भी है। हक बयानी की नहीं है
जिन जुबानों को लगन अज़मत नबवी का नारा उनसे लगवाना भी है, करके जानो माल उनकी शानो अज़मत पे निसार, करके जानो माल उनकी शानो अज़मत पे निसार, फिर अदाए आशिकी को आज दोहराना भी है। कर रहे हैं जो प्यारे मुस्तफ़ा से दुश्मनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कर रहे हैं जो प्यारे मुस्तफ़ा से दुश्मनी, इश्क़ नबवी की बिना पर उनसे टकराना भी है। हमने आसिफ तय किया है जिंदगानी का उसूल, हमने आसिफ तय किया है जिंदगानी का उसूल, उनकी खातिर ही जिएंगे और मर जाना भी है। कह रही है हमसे आसिफ आज भी फिक्रे रिजा, कह रही है हमसे आसिफ आज भी फिक्रे रिजा, परचमे खत्मे नबूवत हर तरफ लहराना भी है। फिक्रे रिजा क्या है? एक चांदनी का नाम, क्योंकि ये गोल्डन जुबली है अफकार रज़ा सेमिनार्स की, और अल्लाह ताला मुझे 100 सेमिनार्स मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। फिक्रे रिजा क्या है? एक चांदनी का नाम, अक्लो खिरद में आके होती है हम कलाम, इस्लाम की हकीकी अजमत की है अमीन, ताबीर है उसी की ना के कोई और दीन। तैरुल कादरी जैसे कहते हैं कि, या देवबंदी वहाबी कहते हैं कि ये कोई नया दीन बना लिया है। इस्लाम की हकीकी अजमत की है अमीन, ताबीर है उसी की ना के कोई और दीन। अस्हाबो ताबीन के इसने दिए उसूल, बाराने मुस्तफ़ा से इसमें खिले हैं फूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फैजान है नबुव्वत का अस्हाबो आल का, नगमा वही है जो था हजरत बिलाल का। फिक्रे रिजा नहीं है एक आदमी का नाम। तहरुल कादरी धोखा देने के लिए कहता है इमाम अस्कलानी भी हैं, कस्तलानी भी हैं, रूमी भी हैं, गजाली भी है, जामी भी हैं। तुम सिर्फ एक बंदे की फिक्र लेके चलना चाहते हो। तो हम कहते हैं इस फिक्र में सारे अफकार का गुलदस्ता इकट्ठा किया गया है। फिक्रे रिजा नहीं है एक आदमी का नाम, गुलदस्ता है उसी का जो कहते रहे इमाम। वो सहाबा व ताबीन अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम, हसनैन करीमैन, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम बुखारी, हज़रत सैयदना गौसे आज़म, हज़रत सैयदना दातागंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहिम, सब की जो तालीमात थी वक्त आने पर वो मजमूई शरबत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने पिला दिया।
फिक्र रिजा नहीं है एक आदमी का नाम, गुलदस्ता है उसी का जो कहते रहे इमाम। तहकीक में यकीनन इसमें कहीं नहीं है पहलों से इख्तिलाफ, बिल्कुल वही उसूल हैं इसके भी साफ साफ। तहकीक में यकीनन इसका भी एक तहकीक में यकीनन है इसका भी एक मकाम, लेकिन वहां भी कायम है मौक़िफ़ का एहतराम। इस दौरे आखिरी में पैदा हुए मसाइल, जब कोई कह रहा था कि नमाज में अगर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का ख्याल आ जाए तो माज़ अल्लाह फुलां फुलां के ख्याल से बुरा है, जब कोई कह रहा था कि शैतान का इल्म तो मुहीत ज़मीन माना जा सकता है मगर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के लिए कोई नस मौजूद नहीं है, जब कोई कह रहा था कि अगर सरकार के बाद भी किसी को नबी मान लिया जाए तो ख़त्म नबूवत में माज़ अल्लाह कोई फ़र्क नहीं आता, जिस वक़्त ये कहा जा रहा था कि उन्हें कुल तो मालूम नहीं, बाज़ इल्म में उनकी क्या ख़ुसूसियत, ऐसा तो हर ज़ैद बकर अमल मगर जमी बहाइम और पागलों को भी हासिल है माज़अल्लाह। ऐसे मसाइल के तूफानों और फितनों के अंदर इस दौरे आखिरी में पैदा हुए मसाइल अहमद रिजा ने पढ़ पढ़ हक के दिए दलाइल। यकीनन उलमा और भी थे, लेकिन जो सीना तान के हर फितने के मुकाबले खड़ा हो गया, जाहिर है कि नाम तो फिर उसका ही ज्यादा याद रहेगा लोगों को। इस दौरे आखिरी में पैदा हुए मसाइल अहमद रजा ने पढ़ पढ़ हक के दिए दलाइल, अहले सुनन को बख्शा जुमहूर का कलाम, तब मिल गया हकीकत को फिक्रे रिजा का नाम। जो बातिल से टकराए फिर तारीख में नाम का उसी का ही बाकी रह जाता है, जो चुप करके गोशा नशीन हो जाए कि हमले होते हैं तो होते रहे, मैं अपना दामन बचाऊं। इससे मुराद ये नहीं कि और उस वक़्त कोई बरसरे पैकार नहीं था, बहुत थे, लेकिन उनके सालार का नाम इमाम अहमद रजा था। अहले सुनन को बख्शा जुमहूर का कलाम, तब मिल गया हकीकत को फिक्रे रिजा का नाम। फिक्रे रिजा है फिक्रे बदरो हुनैन भी, फिक्रे रिजा है फिक्रे बदरो हुनैन भी, फिक्रे रिजा है फिक्रे हसन हुसैन भी, फिक्रे रिजा है तर्जुमा इस पूरे दीन की, फिक्रे रिजा है रोशनी हक़्क़ुल यकीन की। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से
वो सफ़र जो हमने 12 साल कबल जामिया जलालिया रिजविया मज़हरुल इस्लाम दारोगा वाला लाहौर से शुरू किया था कि पहला अफ़कार रज़ा सेमिनार वहाँ मुनक्किद किया गया। चलते चलते 12 साल में आज हम 50वां अफ़कार रज़ा सेमिनार मुनक्किद कर रहे हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि इस सेमिनार में खानवादा आला हज़रत क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के चश्मो चराग़ हज़रत क़िबला मोहम्मद जव्वाद रज़ा ख़ान साहिब बरेलवी ज़ीदा शरफ़ुहु रौनक अफ़रोज़ हैं और अपने कलिमात खैर से भी हमें नवाजा है। ये मेरी एक तमन्ना थी कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ़ ख़रीदना तो मामूली काम है, पढ़ना समझना बड़ा मुश्किल है और फिर पढ़ने की आदत भी हम आले सुन्नत में शायद इतनी ज़्यादा नहीं। तो मैंने कहा कि माइक पर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की अफ़कार अवाम को समझाने की कोशिश की जाए। अगरचे ये कठिन मंजिल है कि जो लोग दौड़ों और लतीफ़ों पे लगे हुए हों वो हक़ाइक़ की फ़िज़ा में कैसे परवाज़ करें और मानी के समुंदर में कैसे गोता ज़न हों। लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है, मैं मायूस नहीं हुआ, घबराया नहीं हूँ। ये मैं उस तहरीक का हिस्सा नहीं कि उलमा अवाम के पीछे चल पड़े कि चूंकि वो पसंद ये करते हैं तो लिहाजा वो ही बयान किया जाए जो अवाम पसंद करते हैं। मेरी तहरीक ये है कि अवाम को उलमा के पीछे लगाया जाए, ना कि उलमा भी चलते चलते अवाम जैसे जहल बन जाए। इल्म की बात तो सुनते नहीं, फिर हमने भी गुजारा करना है, चलो दौड़ों लतीफ़ों पर ही करते हैं। तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने हौसला दिया और इस हौसले के अंदर जो रूह है वो जुनैद ज़मा, हाफिजुल हदीस, इमाम अहले सुन्नत, फाज़िल बरेली शरीफ, हज़रत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी, उनकी है जो 1946 में बरेली शरीफ से दौरा हदीस शरीफ पढ़ के आए और फिर उन्होंने यहाँ आकर इल्म व हिकमत के कई चश्मे जो हैं वो जारी फरमाए। आज का हमारा सेमिनार जो है इसका मौजू तमहीद ईमान है। तमहीद ईमान वैसे अपने तौर पर ही बड़ा जामे लफ्ज़ है और किसी एक कॉन्फ्रेंस में बयान होने वाला नहीं। जिस तरह आप पढ़ते हो ना किताब, और किताब में पहले तमहीद होती है, तो ईमान कितनी अहम चीज है तो फिर उसकी तमहीद कितनी अहम होगी। पूरे ईमान की तमहीद, पूरे ईमान की तमहीद आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है। तो आपने ये जो किताब तसनीफ़ फरमाई फतावा रिज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 30 में, ये सफ़ा नंबर 306 से शुरू होती है और इसको जुदा जुदा भी कई मरतबा हमारे मुख्तलिफ हजरात ने शाया किया। इसका पस मंज़र ये है जो आज अक्सर लोग भूल गए हैं तो सुलह कुल्लियत का शिकार हो गए। सुलह कुल्लियत क्या है? 99 कतरे खुशबू के हों और एक कतरा उसमें पेशाब का मिल जाए तो वो 99 के 99 ही उस एक गंदे कतरे के ताबे शुमार होते हैं।
हक बातिल को मिला देना, हलवे और गोबर को एक करार दे देना, दूध और पेशाब को एक जैसा समझना, तो ये आला हजरत का कमाल है कि आपने दूध का दूध, पानी का पानी किया, किसने तेरे सिवा शाह अहमद रजा। बर्रे सगीर में उस वक़्त कई तरह के फितने थे। आर्या समाज का था, यहूद, नसारा, बुद्ध मत, फिर रवाफिज, तफजीलियत, खवारिज, और खवारिज के मुख्तलिफ फिर आगे शाखें। हर तरफ फितने ही फितने थे। ऐसे में आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले, चूंकि 1000 से जायद आपकी तसनीफात हैं, अरबी जुबान में आपकी तसनीफ जो शरह है अल मुअतमदुल मुस्तनद 1320 हिजरी में ये छपी और 1340 हिजरी में आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ। तो मतलब है ये किताब आपके विसाल से 20 साल पहले छपी, जिसमें आपने मिर्जा कादियानी और तवागीत अरबा गुस्ताखियों की बुनियाद पर उनकी तकफीर की। फिर इसके बाद 1324 में यही अल मुअतमदुल मुस्तनद, जिसमें उन लोगों की गुस्ताखियों का तज़किरा था और अरबी जुबान में लिखी गई थी, इसको हरमैन शरीफैन के उलमा के सामने रखा गया। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद रखा और बड़े बड़े उस वक़्त नामवर उलमा थे मदीना मुनव्वरा में और मक्का मुकरमा में। उन्होंने फिर आला हजरत के इन फतावा पर दस्तखत किए। तो ये वो ज़माने का मशहूर फतवा था जिसको हुसामुल हरमैन कहा जाता है। 1324 हिजरी में, यानी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के विसाल से 16 साल पहले ये छप गया। और मुख्तलिफ जो फितने थे जिनसे ईमान पर नकब लगाया जा रहा था, फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बर वक़्त उनको भांप लिया और फरमाते हैं कि सुन्नी हो के खटके सब की आंख में, फूल हो के बन गए हैं खार हम। ये ऐसा सफर है कि साया भी साथ छोड़ जाता है। पहले हमें नहीं पता था, अब हमें भी पता चला। फूल हो के बन गए हैं खार हम। फरमाने लगे मैं तो फूल था, लेकिन अब लोग मुझे कांटा समझते हैं। कोई बात नहीं, मैंने सब कुछ किया है अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। जिस वक़्त हुसामुल हरमैन शरीफ लिखी गई, उसके बाद प्रोपेगेंडे की कई मशीनें चल पड़ी हुसामुल हरमैन शरीफैन के खिलाफ। तो जो मुख्तलिफ तरीकों से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, उसके जवाब में फिर इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तमहीद ईमान लिखी। ये मैं मौजू का पस मंजर बयान कर रहा हूं। तमहीद ईमान, और तमहीद ईमान जो है ये 1326 हिजरी में लिखी गई, यानी 1320 में अल मुअतमदुल मुस्तनद और फिर
24 में हुसामुल हरमैन और फिर 1326 में तमहीद ईमान, जिसका पूरा नाम है तमहीद ईमान बआयात कुरान। कुरान की आयात से ईमान की तमहीद। ईमान कितनी कीमती चीज है, कुरान में है, हदीस में है। अगर सारी जमीन सोने की भरी हुई हो बतौर फर्ज, और क़यामत के दिन ईमान के किसी एक शोबे के मुकाबले में कोई कहे रब ये सारा सोना ले ले और ये गलती मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह फरमाएगा तूने ईमान का बड़ा थोड़ा रेट लगाया है। इतने सोने के बदले में ईमान नहीं मिलता, बल्कि एक अकीदा भी नहीं मिलता। उस ईमान की तमहीद, ये किताब का नाम, और इसे दो तरह पढ़ा जा सकता है। अगर इसको पढ़ें अरबी अंदाज में तो फिर पढ़ेंगे तमहीदो ईमान बे आयाते कुरान, यानी बा को फिर वो मजरूर पढ़ेंगे, नीचे जेर पढ़ेंगे। और अगर उर्दू फारसी अंदाज में पढ़ें तो फिर होगा तमहीद ईमान बआयाते कुरान, यानी फिर बा के ऊपर जबर पढ़ेंगे। तो ये जो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी, चूंकि जब वो फतवा हुसामुल हरमैन छपा, हक बयान हुआ, हक मानने के लिए रुकावटें आ रही थी। रुकावटें क्या थी कि जो उसकी फतवे की जद में आ रहा था, किसी का बाप था, किसी का भाई था, किसी का बेटा था, किसी का उस्ताद था, किसी का पीर था, किसी का शेख था। अब जाहिर है कि भाई को छोड़ना, बाप को छोड़ना, बेटे को छोड़ना, पीर को छोड़ना, शेख को छोड़ना, अपनी दरसगाह को छोड़ना, अपने पीर खाने को छोड़ना, ये बड़ा इम्तिहान था। तो फिर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब में इस चीज को भी वाज़ेह किया कि ये जो तुम्हारे सामने रुकावटें हैं, ऐसी करोड़ों रुकावटें इश्क रसूल अलैहिस्सलाम के मुकाबले में छोड़ी जाएंगी। मुहम्मद है मताए आलमे ईजाज से प्यारे, पिदर मादर बरादर जानो माल औलाद से प्यारे। फरमाया यही तो रब्बे जुल जलाल फरमाता है, अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अल्लाह फरमाता क्या लोगों ने यह समझ लिया कि सिर्फ कह दें आमन्ना, हम ईमान लाए, इसी पर ही उनको छोड़ दिया जाएगा। ऐ युतरकू कि उनका कोई हिसाब इम्तिहान नहीं होगा, आजमाइश नहीं होगी, सिर्फ आमन्ना कहना ही काफी है। फरमानी आमन्ना के बाद फिर इम्तिहान शुरू होते हैं। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मोहब्बतों के इम्तिहान। फरमान हमारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, लल फक्र असराउ इला मन युहिब्बुनी मिन सैल इला मुंतहा हो। आज देख रहे हो सैलाब कितनी तेजी से जाता है, कितनी तेजी से पहाड़ों को, दरख्तों को, मकानों को बहा के ले जा रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सदियों पहले फरमाया था, फरमा मेरे आशिक की तरफ इम्तिहान जितनी तेजी से जाते हैं, हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें इम्तिहानों से बचाए, लेकिन फरमाया नशेबी जगह की तरफ सैलाब का पानी इतनी तेजी से नहीं जाता
जितनी तेजी से इम्तिहान मेरे आशिक की तरफ जाते हैं। तो सिर्फ आमन्ना कहना काफी नहीं, आगे आजमाइशें हैं। कारोबार का मसला है कि अगर इस फतवे पे अमल करेंगे तो कारोबार कैसे चलेगा, मस्जिद कैसे चलेगी, निजाम कैसे चलेगा। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने पहली आयत पेश की, क्योंकि आयात कुरान के जरिए तमहीद ईमान बयान करने का ऐलान किया। तो सूरह फतह की ये आयत आपने लिखी, फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, और अंदाज ये है हर आयत से पहले फरमाता तुम्हारा रब अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है, तुम्हारा रब अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है, ताकि हर बंदे के रोंगटे खड़े हों। ये आर्डर किसी और हस्ती का नहीं, उसी का है जिसने पैदा किया, उसी का है जो रोजाना खाने को देता है। फरमाया तुम्हारा रब अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है हमारे आका अलैहिस्सलाम के बारे में, महबूब इन्ना अरसलना का शाहिदा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको भेजा गवाह बनाकर, शाहिदम व मुबश्शिरम व नजीरा, खुशखबरी देता हुआ, डर सुनाता हुआ। क्यों? लितुमिनू बिल्लाहि व रसूली, ताकि तुम ए लोगो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आगे भी हुक्म है ईमान के बाद भी, तवज्जो करना, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, ईमान लाओ और उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम करो और तौकीर करो, खूब खूब। व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बोलो। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसा सबक है जिसने कब्र में भी काम आना है। आला फरमाते हैं मुसलमानों देखो, दीन इस्लाम भेजने नंबर 1, कुरान उतारने नंबर 2 का मकसूद ही तुम्हारे मौला तबारक व तआला का 3 बातें बताना है। नज़ूल कुरान का मकसद क्या है, दीन का मकसद क्या है? फरमाया अल्लाह 3 बातें बताना चाहता है। कितनी बातें? वो पिछले भी बोलो, कितनी बातें? अल्लाह 3 बातें बताना चाहता है। आपने भी आगे इस बात का मुबल्लिग बनना है। कोई तो वैसे ही अक्सर उलमा बैठे हुए हैं, अवाम में से भी हर किसी ने मुबल्लिग बनना है। कैसे? अव्वल ये, पहली बात अव्वल ये कि लोग अल्लाह व रसूल पर ईमान लाएं, अल्लाह व रसूल पर ईमान लाएं। दूसरी बात कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम करें। तीसरी बात कि अल्लाह ताला की इबादत में रहें। यह आयत का खुलासा आ गया कि कुरान का नज़ूल क्यों हुआ, दीन इस्लाम क्यों आया। पूरे दीन का खुलासा 3 चीजें हैं कि लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएं, और दूसरा यह है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की ताजीम करें, और तीसरा यह है कि अल्लाह की इबादत में रहें। अब देखो आला हजरत की तफसीर फरमाते हैं मुसलमानों, इन तीनों जलील बातों की जमील तरतीब तो देखो। तीनों जमील बातों की जमील तरतीब तो देखो। क्या तरतीब है? फरमा सब में पहले ईमान को फरमाया, लितुमिनू,
और सब में पीछे अपनी इबादत को। सबसे पहले ईमान 3 चीजों में से, और सबसे आखिर में अल्लाह की इबादत, और बीच में अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की ताजीम को जिक्र किया। क्यों? इसलिए कि बगैर ईमान ताजीम बकार आमद नहीं। बड़ी गहरी बात है। ईमान के बगैर ताजीम रसूल अलैहिस्सलाम का कोई फायदा नहीं। कैसे? फरमाते हैं बतेरे नसारा हैं क्रिश्चियन कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम व तकरीम और हजूर पर से दफ़े एतराज़ाते काफिरान लईम में तसनीफें कर चुके हैं। यानी कितने क्रिश्चियन हैं कि जो कुफ्फार के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर एतराज थे, उन एतराजों के जवाब में किताबें उन्होंने लिखी। किसने? क्रिश्चियंस ने। किस मौजू पर? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में, कि जो मुशरिकीन ने या बुद्ध लोगों ने एतराज किए थे क्रिश्चियंस ने, उनके जवाब में तसनीफें लिखी, लेक्चर दिए, मगर जब ईमान ना लाए कुछ मुफीद नहीं। इमाम का एक जुमला काबिल गौर है। मगर जब ईमान ना लाए तो कुछ मुफीद। हमारा यहां एक लाहौर का है रिटायर्ड जस्टिस, वो अहमद कुली की बड़ी तारीफें करता है, जिसको सर सैयद अहमद खान लोग कहते हैं, कि उसने नामूस रिसालत के दिफा में एक किताब लिखी और इन मौलवियों को पता नहीं कि उसने कितना बड़ा काम किया। तो वो किताब फायदामंद तब है जब उसके कुफरियात दीगर ना हो। तो क्रिश्चियन भी किताबें लिखते रहे, लेकिन आज हज़रत फरमाते हैं फायदा क्या हुआ? या तो कलमा पढ़ते। आज भी कुछ लोग सिखों के बारे में और हिंदुओं के बारे में कहते हैं, इस लिहाज से नरम गोशा रखते हैं, और बहुत कई तो बड़े बड़े आगे चले जाते हैं कि उन्होंने नात शरीफ लिखी, उन्होंने ये किया। तो नातें तो मिर्जा कादियानी ने भी लिखी थी। नात लिखना में यारे हक नहीं। अब कोई नमाज पढ़ रहा हो और वुजू ही ना हो तो कहो बड़ा अच्छा है, नमाजी है। पहले वुजू तो हो। लिहाजा मदारिस और तालिब इल्म और किताबें और ये सारी चीजें, इनसे पहले ईमान है। तो आला फरमाते हैं, हजूर पर से दफे एतराजाते काफिरान लईम में उन क्रिश्चियन ने तसनीफें कर चुके, लेक्चर दे चुके, मगर जबकि ईमान ना लाए कुछ मुफीद नहीं। सारे बोलो कि मुझे पता चले जाग के सुन रहे हो। कुछ मुफीद नहीं। क्यों? कि ये जाहिरी ताजीम है। ये क्या है? तो यहां से पता चला ताजीम की 2 किस्में हैं। एक तो अब वो झगड़ा है ना जो वाबियों से है हमारा, कि वो कहते हैं अल्लाह के सिवा किसी की ताजीम करो तो मुशरिक हो जाओगे। और बुखारी शरीफ में है कि सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम जब हुदैबिया में बैठे थे तो उर्वा बिन मसूद आके उनको देख के तो मोमिन तब हुए कि उन्होंने सहाबा को ताजीम नबी करते देखा और कहने लगे, हकचारिया या अली। अब देखो ना, चूंकि हर बात में बड़े पहलू हैं और वक्त थोड़ा है, तो एक है ताजीम ताबुदी, वो सिर्फ अल्लाह की है, जो बजरिया इबादत ताजीम की जाए। लेकिन
दूसरी है ताजीम व तौकीर जिसमें इबादत नहीं लेकिन ताजीम है। वो क्या है? इन तनखमन नबी नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़ रजुल मिनहुम फदला का बिहा वजहहु व जिल्दहु। उर्वा बिन मसूद ने कुरैश मक्का को कहा कि इन रई तो मालिक युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लफ्ज़ ताज़ीम बोला कि मैंने आज तक दुनिया के किसी बादशाह की ऐसी ताज़ीम नहीं देखी जैसी ताज़ीम सहाबा अपने नबी की करते हैं। तो सहाबा का मजहब ताज़ीम नबी था, इसलिए आला कहते हैं शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। तो एक तो वो है ताज़ीम की दो किस्में, दूसरी ये है क्या ताज़ीम में ज़ाहिरी और ताज़ीम में बातिनी। क्रिश्चियंस ने किताबें लिखी, कलमा नहीं पढ़ा, लेक्चर दिए दिफाए रसूल अलैहि सलाम में, कलमा नहीं पढ़ा। तो कहा ये सिर्फ ज़ाहिरी ताज़ीम थी, इस्लाम बातनी पहले देखता है। लिहाजा इस ताज़ीम का उन्हें कोई फायदा ना हुआ। फिर जब तक नबी अलैहिस्सलाम की सच्ची ताज़ीम ना हो, मुतलकन ताज़ीम नहीं, सच्ची ताज़ीम ना हो, उम्र भर इबादत इलाही में गुजारे, सब बेकार व मरदूद है। इस वास्ते यह है तमहीद ईमान। सच्ची ताज़ीम ना हो, दिखावे की बात नहीं, सच्ची ताज़ीम हो। तो अगर नहीं तो फिर इबादतों का कोई फायदा नहीं। और साथ फरमाते हैं, तवज्जो करना, फरमाते हैं बतेरे जोगी और राहिब तर्के दुनिया करके अपने तौर पर जिक्र इबादत इलाही में उम्र काट देते हैं, उम्र काट देते हैं इबादत इलाही में। कौन? राहिब और जोगी। बल्कि उनमें से बहुत वो हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र सीखते हैं, राहिब और जोगी, और ज़रबे लगाते हैं, मगर अज आन जाके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम नहीं तो क्या फायदा। राहिब की इबादत का, जोगी की इबादत का, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबों का उसे कोई फायदा ना हुआ, असलन काबिल कबूल बारगाह इलाही नहीं। फरमा इनके बारे में ही अल्लाह ताला फरमाता व क़दिमना इला मा आमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। जो कुछ अमाल उन्होंने किए हमने सब बर्बाद कर दिए, क्योंकि उसमें वो ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थी। और आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, अमल करें, मुशक्कतें भरें, और बदला क्या होगा कि भड़कती आग में वो जा बैठेंगे। अब फिर मुसलमानों कहो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम मदारे ईमान है। क्या है? ये बरेली शरीफ से आला हजरत फरमा रहे हैं, मुसलमानों कहो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम नंबर 1 मदारे ईमान है, नंबर 2 मदारे निजात है, नंबर 3 मदारे कबूले आमाल है। 3 चीजें ताज़ीम रसूल अलैहि सलाम पर मुरतब होती हैं। अगर ना हो तो इबादत कबूल नहीं, अगर है तो फिर फरमाया ताज़ीम पर ही मदारे ईमान है, मदारे निजात है और मदारे कबूल आमाल है। अब फरमाते हैं, फिर फरमाता तुम्हारा रब अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है,
इसमें लज्जत बड़ी है। तुम्हारा पीर नहीं, तुम्हारा उस्ताद नहीं, तुम्हारा कोई चौधरी और नवाब नहीं, बिला तशबीह व तमसील तुम्हारा रब फरमाता है, जो रोजाना खिलाता पिलाता है। अगर उसका फजल ना हो तो एक सांस भी हम ना ले सकें। जिस्म में कितनी मशीनरी है जो हर वक्त उसके फजल से चल रही है, एक पुर्जा भी रुक जाए, पेशाब बंद हो जाए, हम कुछ भी ना कर सकें। तुम्हारा रब फरमाता है, जिसने पैदा भी किया, रिज्क भी देता है, जिंदा भी रखा है, कल जन्नत भी इंशाअल्लाह देगा, वो फरमाता है। क्या? बड़ी तवज्जो से सुनना। कुल, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाओ। अल्लाह सरकार से ऐलान करवाता है, क्या? इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम, अगर फरमा दो कि ए लोगों, अगर तुम्हारे बाप, आबाउकुम तुम्हारे बेटे, अबनाउकुम तुम्हारे भाई, इख्वानुकुम तुम्हारी बीबियां यानी ज़ौजा, अज़वाजुकुम चार चीजें हो गई, व अशीरतुकुम तुम्हारे कुंबे, खानदान, बिरादरियां, व अमवालु निक़तरफ़्तुमूहा और तुम्हारी कमाई के माल, फ़तिजारतुन तख़शौना कसादहा और तुम्हारी तिजारत जिसके मंदे का तुम्हें अंदेशा रहता है कि कहीं नुकसान ना हो जाए, व मसाकिनु तरदौना हवा, मसाकिनु तरदौना हा तुम्हारी कोठियां, तुम्हारे बंगले, तुम्हारी रिहायशें। अब कितना इहाता किया अल्लाह ताला ने मजमून का कि तुम्हारे बाप, तुम्हारी औलादें, भाई, बीवियां, बरादरियां, कुंबे, खानदान, मालो दौलत, तिजारत और बंगले और कोठियां। फरमाया इन सब को इकट्ठा करके क्या? अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, अगर ये सारी चीजें तुझे अल्लाह और उसके रसूल अलैहि सलाम के मुकाबले में प्यारी लगती हैं। प्यारी लगने का क्या मतलब है? एक तरफ अल्लाह कहता है इधर जाओ, और दूसरी तरफ दुनिया कहती है इधर जाओ। एक तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इधर जाओ, दूसरी तरफ मुआशरा, बाप, बीवी, बेटे, कारोबार, कोठियों के फवायद, वो कहते हैं इधर जाओ। तो अल्लाह फरमाता है, फिर फरमा अल्लाह और उसके रसूल अलैहि सलाम की मोहब्बत और इनके रास्ते में जिहाद के मुकाबले में अगर तुझ पर गालिब आ गई बाप की मोहब्बत, गालिब आ गई बेटे की मोहब्बत, गालिब आ गई भाई की मोहब्बत, गालिब आ गई खानदान की मोहब्बत, गालिब आ गई मालो मता की मोहब्बत, गालिब आ गई तिजारत की मोहब्बत, गालिब आ गई तुझ पर तुम्हारी रिहायशों, कोठियों और बंगलों की मोहब्बत, तो फिर फरमाया फतरब्बसू, फिर इंतजार करो। किसका? हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्री, अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। क्या जुर्म किया तुमने? ना तुमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के मुकाबले में फुला फुला को तरजीह दी, बाप को दी, बेटे को दी, बीवी को तरजीह दी, और इसके जिमन में ही आप समझा रहे थे कि जिनके खिलाफ फतवा आया तुमने पीर को तरजीह दी, तुमने अपने उस्ताद को तरजीह दी,
और जो भी उस फतवे की जद में आ रहा था तुमने कहा नहीं, छोड़ा नहीं जा सकता। फरमा फतरब्बसू, फिर इंतजार करो। जब अल्लाह और उसके रसूल अलैहि सलाम की मोहब्बत के मुकाबले में तुम और मोहब्बतों को तरजीह दे रहे हो, तो फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिक लोगों को हिदायत नहीं देता। अब इस पर तबसरा, इस आयत से मालूम हुआ कि जिसे दुनिया जहां में कोई मुअज़्ज़ज़, कोई अजीज, कोई माल, कोई चीज अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा महबूब हो, फिर सुन लो, हम सब के लिए ये सबक है। जिस बंदे को मर्दो जन सारे सुने और जहां तक आवाज जा रही है दुनिया में, इस आयत से मालूम हुआ क्या कि जिसे दुनिया जहां में कोई मुअज़्ज़ज़, वो पीर हो, वो उस्ताद हो, वो कोई रिश्तेदार हो, कोई अजीज, कोई माल, कोई चीज, वो भैंसे हो, वो गाय हो, वो बागात हो, क्या हो, अल्लाह और रसूल अलैहि सलाम से ज्यादा महबूब हो, तो फिर वो बारगाह इलाही से मरदूद है, उसे अल्लाह अपनी तरफ राह ना देगा, उसे अजाब इलाही के इंतजार में रहना चाहिए। वल इयाज़ु बिल्लाह। और यहां फिर फरमाते हैं, तुम्हारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। आला हजरत तर्जमा फरमाते हैं, तुम में कोई मुसलमान ना होगा जब तक कि मैं उसे उसकी मां बाप, औलाद और सब आदमियों से ज्यादा प्यारा ना हूं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर फतवा तौहीन का जिन पे लगा, उनकी मोहब्बत तुम्हें मजबूर करती है, चलो तौहीन अगरचे कर गए, मगर मेरा तो इनसे ये रिश्ता है, मेरी बिरादरी है, मेरे मफादात हैं, तो फिर सरकार फरमाते हैं वो मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन के लिए जरूरी है कि हर मोहब्बत पर, दुनिया की हर मोहब्बत पर, हर चीज पर मेरी मोहब्बत गालिब आए, तो फिर उसको मोमिन और मुसलमान कहा जाएगा। अब यहां पर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े जामे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं कि ईमान के, चूंकि तमहीद ईमान है, ईमान के हकीकी और इसके वाकई होने को दो बातें जरूर हैं। कितनी बातें? दो बातें जरूर हैं। ये शायद दुनिया में किसी और ने तमहीद ईमान बयान की हो इन आखिरी सदियों में, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन आला हजरत ने ईमान की तमहीद बयान करने का हक अदा कर दिया है। अब वो दो बातें कौन है, ध्यान से सुनो। नंबर एक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम, और वो बातिनी उस पर जाहिरी मुरत्तब होगी। नंबर दो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को तमाम जहान पर मुकद्दम करना। ये दो चीजें हैं कि जब पाई जाएं तो फिर बंदे का ईमान हकीकी होता है, नफ्सुल अमर में वाक़े में होता है। और अगर ये ना हो तो फिर बंदे का ईमान जो है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करता है, वो हकीकी ईमान
नहीं होता। दो चीजें अहले सुन्नत हमेशा याद रखें कि ईमान की तमहीद यह है कि इस पर ईमान का मदार है। नंबर एक, ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर दो, दुनिया की हर चीज पर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की मोहब्बत को मुकद्दम करना, आगे रखना, और बाकी हर मुकद्दम मोहब्बत पर इस मोहब्बत को गालिब करना। जब भी इसके मुकाबले में कोई दूसरी मोहब्बत आए तो इस मोहब्बत को उस मोहब्बत पर गालिब कर देना। इसके लिहाज से आप फरमाते हैं तो इसकी आजमाइश का ये सही तरीका है कि तुम जिन लोगों से कैसी ही ताजीम, कैसी ही अकीदत, कितनी ही दोस्ती, कितनी ही मोहब्बत का इलाका हो तुम्हारा, अब वो कहते हैं नंबर एक, जैसे तुम्हारे बाप, अपना अपना किसी, नंबर दो तुम्हारे उस्ताद, नंबर तीन तुम्हारे पीर। समझ रहे हो ना, लफ्ज पीर पर बहुत आजमाइश है, लफ्ज उस्ताद पर भी बहुत आजमाइश है। यानी दो बंद के पड़े हुए थे, अलीगढ़ के पड़े हुए थे, नदवातुल उलमा के पड़े हुए थे। क्या करें, हमारे तो उस्ताद हैं जिनके खिलाफ ये फतवा लगा रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि उनका जुर्म था तो फतवा लगा। आला फरमाते रहे 78 मर्तबा कुफर इनका लाजिम आया, और फिकी वजह से लाजिम आ रहा था कि मैं फतवा लगाऊं, लेकिन मैंने मुतकल्लिमीन का मजहब इख्तियार किया और फतवा नहीं लगाया उस वक़्त तक जब तक इनका कुफर आफताब की तरह रोशन हो के मेरे सामने नहीं आ गया, वाज़े नहीं हो गया। फरमाते हैं जैसे तुम्हारे बाप, तुम्हारे उस्ताद, तुम्हारे पीर, तुम्हारे भाई, तुम्हारे अहबाब, तुम्हारे असहाब, तुम्हारे मौलवी, तुम्हारे हाफिज, तुम्हारे मुफ्ती, तुम्हारे वाइज, 10 गिने और फिर वगैरह वगैरह फरमा दिया। कसे बाशद, ध्यान से सुनना, उस्ताद, पीर, तुम्हारे मौलवी, इमाम साहब, हाफिज, वाइज, कसे बाशद, जब वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करें, असलन तुम्हारे कल्ब में उनकी अजमत और उनकी मोहब्बत का नामो निशान ना रहे, फौरन इनसे अलग हो जाओ। फौरन कैसे? थोड़ा दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंको। यानी पहले तो पीर थे, लेकिन अब क्या हुआ, दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंको। वो जो जमाना था, यानी उसमें ये सारी आजमाइशें थी। हुसामुल हरमैन के फतवे के बाद कि किसी के पीर के लिहाज से, किसी के उस्ताद के लिहाज से, किसी की मस्जिद के इमाम के लिहाज से, किसी के खतीब के लिहाज से, किसी के बाप के लिहाज से, किसी के भाई के लिहाज से, किसी की बीवी के लिहाज से, आला हज़रत फरमाते हैं सबको यूं दूर फेंको जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक जाती है। फिर उनकी सूरत और उनके नाम से भी नफरत करो। फिर ना तुम अपने रिश्ते, इलाके दोस्ती, उल्फत का पास करो, ना उनकी मौलवियत देखो, ना उनकी शेखियत देखो, ना उनकी बुजुर्गी देखो। फजीलत को खतरे में ना लाओ कि बड़े अफजल थे। क्यों? फरमाया आखिर में कि आखिर ये जो कुछ था, मौलवी साहब थे, पीर साहब थे, हाफिज साहब थे, वाइज थे, लीडर थे, फरमाया जो कुछ भी इन्हें मिला था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की गुलामी की बना पर था, और तो कोई वजह नहीं थी।
जो हाथ चूमे जा रहे थे, पांव चूमे जा रहे थे, किस बुनियाद पर कि ये गुलाम रसूल अलैहि सलाम है। जब ये शख्स उन्हीं की शान में गुस्ताख हुआ, फिर हमें इससे क्या इलाका रहा। उसके जुब्बे इमामे पर क्या जाएं, हमें उससे क्या अब रिश्ता है। उसका इमामा देख के फरेफ्ता हो जाए, उसका जुब्बा देख के फरेफ्ता हो जाए। क्यों? फरमाया बतेरे यहूदी जुब्बे नहीं पहनते, इमामे नहीं बांधते, पर दीन कोई इस जुब्बे इमामे में है। उसके नाम इल्म जाहिरी फजल को, जाहिरी फजल को, इल्म को लेकर क्या करें कि बतेरे पादरी बकसरत फलसफी बड़े बड़े उलूम फनून क्या नहीं जानते हैं। लेकिन चूंकि वो गुलाम नबी नहीं होते तो हम उनको थूक देते हैं। ना इल्म बायसे तकरीम बना अगर दिल में बुग़्ज़ रसूल अलैहि सलाम है, और ना कोई पीरी मुरीदी और ना कोई मसनद नशीनी। और फरमाते हैं, और अगर ये नहीं बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल तुमने उसकी बात बनाना चाहिए। उसने हजूर से गुस्ताखी की और तुमने उससे दोस्ती निभाई, या उसे हर बुरे से बदतर न जाना, या उसे बुरा कहने पर बुरा माना कि दूसरा क्यों उसको बुरा कहता है, या इसी कदर के तुमने इस अमर में बेपरवाही मनाई, यानी सुस्ती, ऐसा हो गया है तो ठीक हो गया, मुझे क्या है, या तुम्हारे दिल में उसकी तरफ से सख्त नफरत ना आई, वो जिसने गुस्ताखी की थी। तो लिल्ला अब तुम ही इंसाफ कर लो कि तुम ईमान के इम्तिहान में कहां पास हुए। अहासिबन्नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। ये तो आजमाइश तो आ गई, और फिर जब अगर इस तरह करोगे गुस्ताख के लिहाज से मोहब्बत, और उसको जो बुरा कहे तुम्हें बुरा लगे, तो फिर तो तुम फेल हो गए। और साथ ही आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, कुरान और हदीस ने जिस पर हुसूल ईमान का मदार रखा था उससे तुम कितनी दूर निकल गए। मुसलमानों, क्या जिसके दिल में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम होगी वो इनके बदगो की वुकत कर सकेगा जिन पर हुसामुल हरमैन का फतवा लगा। अगरचे उसका पीर या उस्ताद या पिदर ही क्यों ना हो, क्या जिसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहान से ज्यादा प्यारे हों, वो इनके गुस्ताख से फौरन सख्त शदीद नफरत ना करेगा, अगरचे इसका दोस्त या बरादर या पिसर ही क्यों ना हो। लिल्लाह अपने हाल पे रहम करो। क्या दर्द है आला हज़रत के सीने में। फरमाया अपने हाल पे रहम करो, इन गुस्ताखों के साथ अब यारी को ना देखो, और अपने रब की बात सुनो। फिर फरमाते हैं अपने रब की बात सुनो, देखो वो क्यों कर तुम्हें अपनी रहमत की तरफ बुलाता है। अब फिर आयत जिक्र की, ला ताजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ऐ मुखातिब, तू ना पाएगा उन्हें जो ईमान लाते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह और आखिरत के दिन पर। मैं मुख्तसर कर देता हूं, फरमा कोई मोमिन ऐसा नहीं हो सकेगा, अल्लाह को भी माने,
और बाकी चीज़ें जो ईमानियात की हैं वो भी मुराद है। रिसालत, ख़त्म नबूवत, सारी चीज़ों, फरिश्तों को माने, किताबों को माने, लेकिन करतूत क्या हो? फरमाया अल्लाह ताला ने, युआदून मन हादल्लाह व रसूला। ईमान का तो दावेदार है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल अलैहि सलाम के दुश्मनों का दोस्त है। युआदूना, गहरी मोहब्बत है उनकी। किसके साथ? मन हादल्लाह व रसूला, जिस शख्स ने अल्लाह की मुखालफत की, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की मुखालफत की। फरमाया मोमिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर मोमिन होगा तो फिर अल्लाह के मुखालिफ का यह भी मुखालिफ होगा। अगर मोमिन होगा तो रसूल अलैहि सलाम के मुखालिफ का यह भी मुखालिफ होगा। अगर दावा ईमान करे लेकिन अल्लाह और रसूल अलैहि सलाम के दुश्मनों से दोस्ती करे, तो कुरान कहता है वो मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन तब होगा जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के दुश्मनों से दुश्मनी रखेगा। अब वो कौन कौन सा दुश्मन हो? आम नारा लगाना तो आसान है, जब तक दुश्मन फिक्स ना हो तो मुतलकन आसान है। हम ठीक है, जो उनका दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, लेकिन आगे कुरान ने गिन के फिर आईना दिखाया। तवज्जो करना, अल्लाह का कलाम। अल्लाह ताला ने फरमाया वलौ कानू आबाअहुम, अगरचे वो जो अल्लाह और रसूल के दुश्मन हैं, ऐ मुसलमानों, अगरचे वो तुम्हारे बाप क्यों ना हो, ओ अबनाअहुम, अगरचे वो बेटे क्यों ना हो, ओ इख्वानहुम, वो भाई क्यों ना हो, ओ अशीरतहुम, वो उनके खानदान वाले क्यों ना हो। फरमाया अगर मोमिन होगा, मुकाबले में भाई आ जाएगा, मोहब्बत रसूल अलैहि सलाम के मुकाबले में मोमिन भाई को छोड़ेगा। बाप आएगा तो मोमिन बाप को छोड़ देगा। उस्ताद आएगा तो मोमिन उस्ताद को छोड़ देगा। उसकी बीवी का मसला होगा तो मोमिन बीवी को छोड़ देगा। उसकी औलाद का, कुंबे का मसला होगा तो ये मोहब्बत रसूल नहीं छोड़ेगा, उन सब को छोड़ देगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है फिर सुन लो मैं इनाम क्या दूंगा, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। फरमाया ये लोग हैं जिनके दिलों पर किताबत ईमान की अल्लाह ने की है। दिलों पर कौन लिख सकता है? आजमाइश, इम्तिहान में कामयाबी पर फिर सवाब मिलता है, इनाम मिलता है। कितने ईमान हैं आला हजरत ने गिन के बताए। पहला इनाम कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में ईमान नक्श कर देगा। तो इसमें मतलब क्या है? उसने खात्मा की बशारत है। जो नक्श रब ने किया हो मिटाए कौन? ये आला हजरत का कमाल है, मैं तो सिर्फ नाकिल हूं। फरमा इसी से हुस्ने खातिमा साबित हुआ उस बंदे का। किसका? जिसने सरकार की मोहब्बत के मुकाबले में आने वाली हर मोहब्बत को छोड़ दिया। पहला इनाम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। दूसरा व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, अल्लाह रूहुल कुदस से तुम्हारी मदद फरमाएगा। और इसमें ज़िम्नन यह भी आ गया कि अल्लाह को रूहुल कुदस की कोई जरूरत नहीं, वो वैसे भी कुन कह के भी मदद कर सकता है, लेकिन उसकी मर्जी है, चाहे तो खुद करे चाहे तो किसी से करवाए। अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु। तीसरे नंबर पर अब इनाम सुनते जाओ। किसके?
टनाटन सुन्नी होने के, नुकसान सुने पीछे सुलह कुल्लियत के। क्या है? वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह उन जन्नतों में दाखिल करेगा कि इन्होंने मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में हर मोहब्बत को ठुकरा दिया। दुनिया अगरचे मुश्किल गुजरी, लेकिन अल्लाह उन बागात में दाखिल करेगा जिनके हमेशगी की जन्नत, यानी निकलने का खतरा ही नहीं होगा। क्योंकि जन्नत में जो जाएगा बस फाइनल, अब नहीं निकलेगा वहां से। उन जन्नतों में जिनके नीचे नहरें रवा हैं। चौथा वो क्या है, उसके बारे में आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है उलाइका हिज़्बुल्लाह, जो ये करें वो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की पार्टी हैं, अल्लाह की पार्टी हैं। आज हमें कुछ लोग कहते हैं हम अल्लाह की पार्टी हैं, बरेलवी नबी की पार्टी हैं। तो कुरान कहता है जो मोहब्बत रसूल को हर मोहब्बत पर गालिब करे वही अल्लाह की पार्टी है, वही नबी की पार्टी है। तो हमेशा की जन्नत ये खालिदीन फीहा का है। और फिर रदी अल्लाहु अन्हु व रदू अन, ये इससे पहले इनाम है, लेकिन तरतीब में इन्होंने छठे नंबर पे लिखा। वो ये है कि सबसे ज्यादा ये है कि अल्लाह कहेगा मैं तुमसे राजी हूं। ये बड़ी लज्जत वाली बात। कोई तुम्हें बुला के करोड़ रुपए की भी दावत खिला दे, यानी सोने की कुर्सियों पे बिठाए और इतना इत्माम, लेकिन उसने माथे पे कई शिकन डाले हुए हों और सीधे मुंह ना बोले, तो उस दावत की तुम्हें कोई लज्जत नहीं आएगी कि वो नाराजगी में तुम्हें खिला रहा है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि अल्लाह कहेगा अब मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं होऊंगा, मैं राजी ही रहूंगा, मैं राजी ही रहूंगा। ये इनाम मिलेगा और ये भी अल्लाह से राजी होंगे। तो इस अंदाज में यानी मुंह मांगी मुरादें भी मिलेंगी और अल्लाह तबारक व ताला अपनी जमात भी करार दे रहा है। तो इससे पता चला कि अगरचे दुनिया में मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश में मुश्किलात आएंगी, मगर जो इनाम है वो कहीं ज्यादा है। और ना अगर हम पैरा देंगे तो बर्बादी ही बर्बादी है। तो ये दुनिया हमारे लिए आजमाइश है। तो वो लोग जो मुतज़ब्ज़ब थे कि अब क्या करें, हुसामुल हरमैन में ये आ गया है और हमारे तो 40 साल पहले के उस्ताद हैं और इतने साल पहले हमने फलां की बैत की थी और इतने उस मरकज़ में इतने तालिब इल्म हैं और वहाँ पर जो है वो इतना दीनी काम हो रहा है और अब एक लफ्ज़ उन्होंने बोला था और अब फतवा आ गया है, तो हम अब कैसे उनको छोड़ें। तो आला हजरत ने ये तमहीद ईमान लिख के उनको बताया कि अब भी छोड़ोगे तो खसारे में नहीं रहोगे और अगर रखोगे ताल्लुक तो फिर खसारा ही खसारा होगा। अब चूंकि जो मौजू है वो बड़ा लंबा है, तमहीद ईमान का थोड़ी सी झलक मैंने आपके सामने अभी पेश की। इस पे अभी और इंशाअल्लाह कई सेमिनार होंगे, यानी जिस जिस इबारत की बुनियाद पर वो फतवा कुफर जिस जिस पे लगा उसकी वजाहत इंशाअल्लाह होगी। अभी हालात हाजरा में जो मिर्जा जहन्नमी का मामला है,
तो उसके लिहाज से एक बात जो है वो मैंने बल्कि जामिया जलालिया रिजविया मजहरुल इस्लाम के प्रोग्राम के अंदर वाजे की, और जो भी किसी का शक होगा इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका शक निकाले। और ये तो हम वैसे पेशकश कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर मुझे बुलाया गया तो मैं दलाइल दे के साबित करूंगा कि ये शख्स जहन्नमी और गुस्ताख है। आवाज़ चूंकि टाइम थोड़ा है, वो होटल का टाइम भी ख़त्म हो गया है, तो मैं एक दो हवाले सिलसिला में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि उसने तो कोट किया था किसी का कौल, वो खुद तो नहीं कह रहा था, तो तुम ये कैसे फतवा उस पर लगा रहे हो। तो इस सिलसिला में फतावा रिजविया शरीफ जिल्द नंबर 27 इसके अंदर है सआला रजुलुन मालिकन, एक शख्स ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया। सारे जाग रहे हो? ये कैमरा सब की तरफ करो एक बार, इनकी हाजिरी लग जाए कि सोए हुए नहीं जाग रहे हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत। तशरीफ रखें। एक शख्स ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया एक बंदे के बारे में कि वो कहता है अल कुरान मखलूकुन माज़ल्ला, कि कुरान मखलूक है। ये आपको पता है, ये मसला खल्क़े कुरान चला और जो कुरान को मखलूक माने वो काफिर है। तो आपसे पूछा गया कि एक बंदा कहता है अल कुरान मखलूकुन, तो उसका क्या हुक्म है। तो इमाम मालिक ने फरमाया काफिरुन उक़्तुलूहु, वो काफिर है, उसको कत्ल कर दो। अब जब उसे बुलाया गया तो मिर्जा जेहलमी की तरह वो कहने लगा इन्नमा हकैतुहु अन गैरी, ये मेरा अपना मजहब नहीं है, मैंने तो बतौर हिकायत जिक्र किया है कि किसी और का ये मजहब है, तो मैं अपनी तरफ से उसकी हिकायत कर रहा था, जिसको मिर्जा कहता है कोट कर रहा था। लफ्ज सुन लो, इन्नमा हकैतुहु अन गैरी, ये नजरिया गैर का है, मैंने सिर्फ हिकायत की है, मैंने सिर्फ नजरिया गैर का है, मेरा नहीं, मैंने सिर्फ हिकायत की है। तो इमाम मालिक ने फरमाया काला मालिकुन इन्नमा समिअनाहु मिनका, हमने तो आपसे सुना है। इन्नमा समिअनाहु, तुम जितने बैठे हो तुम मुझे बताओ कि जो इसने बकवास किया है रसूल पाक अलैहिस्सलाम के लिहाज से, अब हमें तो मजबूरन वो लफ्ज बोलना पड़ रहा है। आज तक कभी तुम्हारे कानों ने वो बात सुनी थी? पूरी दुनिया में कहीं इसका तज़किरा ही नहीं था। ये लफ्ज तो इमाम मालिक कह रहे हैं कि इन्नमा समेना हो मिनका, हम उनके जिम्मेदार नहीं हैं, हम तेरे ऊपर फतवा लगाएंगे, हमने तुझसे सुना है। और ये है अल एलाम बेक़वातिल इस्लाम। इसके अंदर इब्न हजर मक्की जो हैं वो इसी कौल को जिक्र करते हैं। सफ़ा नंबर 201 पर कहते हैं सअला रजुलुन मालिकन अम्मन यकूलु अल कुरान मखलूकुन फ़क़ाला मालिक काफिरुन उक़्तुलूहु फ़क़ाला इन्नमा हकैतुहु अन गैरी, मैं तो गैर की बात सिर्फ हिकायत कर रहा था, ये मेरा मजहब नहीं है। फ़क़ाला मालिक इन्नमा समिअनाहु मिनका,
हमने आपसे सुना है, लिहाजा इसकी सजा है कि तुम्हें कत्ल किया जाएगा। ये शान रिसालत है, जरा होश से बोल। और आज लूंडे लूंडे एंकर जिनको ना दीन का पता है, ना इस्लाम का पता है, ना कुरान का पता है, वो शिक्के निकाल रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मेरा चैलेंज है, कोई जितना भी चालाक हो, जितना भी होशियार हो, और जिस कदर भी उसका हामी हो, इंशाअल्लाह उसके सारे शकूक शुबहात का इल्मी जवाब देकर उसको उल्टा करेंगे इंशाअल्लाह। अब देखो ना, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से उसका ये लफ्ज़ जुमला बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक होता है ना कोई मसलन किसी की गंदी बात, कुफरिया बात, मसलन इससे कोई आके पूछता कि फलां क्रिश्चियन ये लफ्ज बोल रहा है, ये उसका जवाब देने के लिए, रद्द करने के लिए मजबूरन बोल सकता था, लेकिन इसने रद्द करने के लिए नहीं, अपने दावे को साबित करने के लिए, अपने दावे को, यानी इसका तो हक था ना वो बक बक करते भी हो, ये इस बात को लीक ही ना होने दे, दुनिया को पता ही ना चले कि कोई खबीस ऐसा बोलता है। लेकिन ये क्या कहता है, बक बक करके कहता है लिहाजा, ये जिस तरह दावा साबित किया जाए दलील देकर कि चूंकि ये दलील है लिहाजा। अब अगला जुमला जो है वो किसी क्रिश्चियन का नहीं, वो मिर्जे का है। वो क्या जुमला है, कहता है लिहाजा हमारे नबी उनके नजदीक माज़ल्ला, ये माज़ल्ला मैं बोल रहा हूं, उसने सिर्फ सीधा लिखा है, कहता है लिहाजा हमारे नबी उनके नजदीक दज्जाल ही हैं। यानी यहां वो बताएं जो मैंने तो हिकायत का भी जवाब दे दिया, ये तो हिकायतकारी नहीं रहा, ये तो अपना दावा बना के दलील पेश कर रहा है इस चीज की कि माज़ अल्लाह सरकार को ये साबित करके वो अपनी तरफ से कह रहा है। इसमें तो वो कह ही नहीं, इसमें तो नाम ही नहीं क्रिश्चियन का कि क्रिश्चियन कहते हैं, ये अपनी तरफ से कह रहा है रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। लिहाजा ये काफिर है, मुर्तद है, और हमारा मुतालबा हुकूमत से है कि सारे मराहिल से गुजार के फौरन इसको फंदे पे चढ़ाया जाए। चलो मजीद समझो, बंदा उसके बाप के बारे में भी कोई किसी ने हल्की बात कही हो तो दो बंदों के सामने भी जाहिर नहीं करता। उसकी मां के बारे में कुछ कहा हो तो वो दलीलें दे के साबित नहीं करता कि उसने मेरी मां को ये कहा। इस मिर्जे को अगर किसी ने वल्दु जिना कहा होता, इसकी मां को किसी ने जानिया कहा होता, तो क्या ये दलीलें दे के साबित करता कि फलां ने मेरी मां को जानिया कहा है? हरगिज नहीं। तो ऐसे कमीने की करोड़ों माएं मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के खाके पा के बराबर नहीं हो सकती। और उसके फॉलोअर्स को भी मैं कहता हूं, बाज आ जाओ, ईमान बचाओ, इस पे थूको, और अगर दलील है तो जवाब दो कि अगर तुम्हें कहा जाए मिर्जा के फॉलोअर्स, तो एक मुअय्यन को मैं कहता हूं कि तेरी मां को किसी ने जानिया कहा, तो क्या तू उसको उसका इश्तिहार लगाएगा?
क्या उसको दलील बनाएगा? क्या उस पर तू अगरचे ये कि उसने कहा, लेकिन तेरी जुबान बोझ नहीं उठाएगी। अगर तेरी अम्मी की इज्जत तुझे ये नहीं कहने देती तो नबियों के सुल्तान की इज्जत का मामला क्या है? इस वास्ते ये मसला निहायत अहम है और इसकी भी बड़ी तफसीलात अभी बाकी हैं। ये मैं लाया था सारे फतावा, लेकिन चूंकि वक्त नहीं, ये शाह अनैत कादरी साहब का फतावा है। ये सामने फातिमा जना रोड पर पंजाब असम्बली के सामने उनका मज़ार शरीफ है। ये सारा ये अरबी में लिखा हुआ है। अब तो वहाँ पर मलंग बैठे हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने के दौरान इतनी 3 जिल्दें हैं जो अरबी में उन्होंने आज से 3 सदियां पहले लिखा। इसके अंदर उन्होंने इस मसले को तफसीलन बयान किया। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है नजर आ रहा है। और एंकर और जो बला उसे कहते हैं ना दीनी स्कॉलर, मेरा चैलेंज है, ये सफ़ा जो सामने है ये मुझे पढ़ के सुना दे, मैं 10 करोड़ उसको इनाम दूंगा। ये मीडिया वाले तस्वीर भी बना रहे हैं, बेशक उसको जेल में ले जाएं उसके पास, वो ये पढ़ के सुना दे गलती के बगैर। अरबी में लिखा हुआ है और अरबी भी बाबों की वो बात करता है ना, हमारे बाबे की लिखी हुई है। और बाबे बुल्ले शाह के पीर बाबा शाह अनैत कादरी उनकी लिखी हुई है। तो 10 करोड़ को थोड़े तो नहीं, 10 करोड़ दूंगा अगर ये एक सफा पढ़ दे। पूरी किताब पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है, और मैंने तो इस पर PhD की हुई है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के मखतूतों में इसका मखतूता पड़ा है। अफगानिस्तान तक ये किताब उस वक़्त पढ़ाई जाती थी, यानी ये इसके कलमी नुस्खे अरबी में। तो इसको तो इल्म की हवा भी नहीं लगी हुई। मैं कहूँगा चुआ किरमे के दर संगे नहास, जमीन व आसमान ऊ हमास, कि एक इतना सा पत्थर हो, इतना सा, जब पत्थर छोड़ो, वो जिसको उपले कहते हैं, गोबर की थापी, उसके अंदर जो कीड़ा होता है उसका नजरिया क्या होता है? यही जमीन है, यही आसमान है। यानी उसके अंदर, थापी के अंदर वो समझता है ये नीचे जमीन है और ऊपर आसमान है। उसको पता ही नहीं कि थापी के ऊपर आसमान ऊंचा कितना है। ये है वो कीड़ा मिर्जा, इसे इल्म व हिकमत की तो हवा भी नहीं लगी हुई। बात खत्म करना चाहता हूं, लेकिन मुझे अफसोस है कि इतना बड़ा जुल्म हुआ, कोई बोलने को तैयार ही नहीं। उलमाओ मशाइख की जुबानें क्यों गुंग हैं? मुफ्तियों के कलम क्यों खुश्क हैं? जब कोई मसला था ही नहीं तो ये कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस, रैली पे रैली, फतवे पे फतवा। और अब रूहों के हबीब, दिलों के तबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नमूज का मसला है। ये उंगलियां मुंह में डाले हुए हैं।
कितने कितने बड़े मदारिस हैं, कितने कितने बड़े मुफ्ती हैं, क्यों नहीं बोल रहे? अभी तक उनको भी शक है। बहरहाल हम अपना फरीजा अदा करें। इस सिलसिले में जब जरूरत पड़ी तो निकलोगे? जरा सोच के। वो डी चौक वाला नारा लगाओ जो गाजी साहब के चेलम पर लगाए थे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठो बैठो, बस बात पूरी करनी है और टाइम ज्यादा हो रहा है। तशरीफ रखो, तशरीफ रखो। कुछ लोगों को खामखा का एक बैर है और वो समझते हैं कि शायद अगर हम इससे नहीं मिलेंगे तो ये हमें मनाने आ जाएगा। ये भूल है किसी की। मैंने जिहाद किया है रवाफिज के खिलाफ। जब सिद्दीक अकबर को गासिब कहा गया, ये मुफ्ती खामोश रहे, मैं इनका हिसाब लूंगा। ये मुझे चाहते हैं कि मैं इनके पास जाऊं, मुझे हिसाब दें। इनकी जुबानें गूंगी थी जैसे आज गूंगी है। कभी भी ना मिले मुझसे, ताल्लुक तोड़ दे मुझसे। कभी भी ना मिले मुझसे, ताल्लुक तोड़ दे मुझसे। जिसे सुन्नी अकायद के बयान से दर्द होता है। कभी भी ना मिले मुझसे, ताल्लुक तोड़ दे मुझसे। जिसे सुन्नी अकायद के बयान से दर्द होता है। चला जाए जहां भी उसकी मर्जी है, चिपक जाए। चला जाए जहां भी उसकी मर्जी है, चिपक जाए। जिसे आले नबी के मदह खां से दर्द होता है। मुझे हरगिज नहीं ख्वाहिश कि मेरे सामने आए, खा वो अपने आस्थाने पे किबला नुमा बना हो। मुझे हरगिज नहीं ख्वाहिश कि मेरे सामने आए। जिसे हुब्बे सहाबा की अजान से दर्द होता है। ना खुश होगा सुलहो कुल्ली, खुश नहीं होगा हम जो भी करें। अगर ईमान बचाना है तो उसे कैसे राजी करें। ना खुश होगा सुलहो कुल्ली, ना हम उसको करेंगे खुश। आपका भी यही नजरिया है तो वो दूर दूर आपको देख रहे हैं, फिर आप भी वोट दो आखिर तक। ना खुश होगा सुलो कुल्ली, ना हम उसको करेंगे खुश। जिसे सच यार की सच्ची जुबान से दर्द होता है। वो कांटेदार झाड़ी में नशेमन की बिना कर ले। कहां? कांटेदार। वो कांटेदार झाड़ी में नशेमन की बिना कर ले। जिसे अहमद रजा के गुलिस्तान से दर्द होता है।
दो टोक बात है, दो टोक, कोई बड़ा हो या छोटा, अदब एहतराम अपनी जगह, नजरिया अकीदा अपनी जगह, किसी को रियायत नहीं देंगे। वो कांटेदार झाड़ी में नशेमन की बिना कर ले, जिसे अहमद रजा के गुलिस्तान से दर्द होता है। बकारी बन के जा बैठे वो गैरों की हवेली में। एक नाश्ते और एक चाय की मार, भकारी बन के जा बैठे वो गैरों की हवेली में, जिसे असलाफ के नामो निशान से दर्द होता है। बकारी बन के जा बैठे वो गैरों की हवेली में, जिसे असलाफ के नामो निशान से दर्द होता है। हमें उससे नहीं मतलब जो गैरों का हवारी हो। हजारों किस्म के हैं, दिन रात काम ही उनका ही है। हमें उससे नहीं मतलब, वो अगरचे सोने का हो, वो अगरचे हवा में उड़ने लगे, वो अगरचे कनाडा में बैठा हो, वो अगरचे यहूद नसारा की आंख का तारा हो, वो अगरचे रिफ्स का दल्लाल हो, हमें उससे नहीं मतलब जो गैरों का हवारी हो, जिसे आसिफ हमारे कारवां से दर्द होता है। इस पॉलिसी पर डटे रहोगे, पक्के रहोगे, अल्लाह ताला सब का आना कबूल फरमाए। और खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु जिन दोस्तों ने ये मेहनत कोशिश की, ताउन किया, सबको अजर अजीम अता फरमाए। किबला जवाद रज़ा साहब, इतना वक्त आपने दिया, और दीगर हजरात सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिसो आनी घड़ी चमकाते बाका चांद, जिसो आनी घड़ी चमकाते बाका चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बस एक ऐलान समात फरमा लें, ये अफ़कार रज़ा का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। इंशाअल्लाह कल 51वां अफ़कार रज़ा निज़ रिंग रोड इंशाअल्लाह मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब की ज़ेर निगरानी हो रहा है। तमाम हज़रात उसमें भी ज़रूर शिरकत फरमाएँ। अब दुआ फरमाएंगे। एक बार सूरत फातिहा, 3 बार सूरत इखलास पढ़कर उसका सवाब हजरत के मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ के लिए हाथ बुलंद कीजिए।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इह्दिनस्सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोलीन आमीन। अल्लाह ताला इस खूबसूरत पुरनूर महफ़िल में अपनी बरक़ात जिन जिन्होंने ने इसमें काम किया, जो जो शरीक हुए, और सबसे ज़्यादा इसका सवाब इस सिरात मुस्तकीम तहरीक के बानी और रूह रवा हज़रत डॉक्टर अशरफ जलाली साहब को मिले। अल्लाह ताला हमको इस रविश पर, इस रास्ते पर चलने की, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत पर हमले करने वालों का जवाब देने की यूं ही तौफीक देता रहे। आप लोग सब मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबुन नार व क़िना अज़ाबुल क़ब्र व क़िना अज़ाबुल हश्र व क़िना अज़ाबुल मीज़ान। अस्सलामु अलैकुम। 52वां इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अफ़कार रज़ा सेमिनार हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब के यहाँ उनकी सोसाइटी में इंशाअल्लाह होगा। उनके ज़ेरे निगरानी 52वां अफ़कार रज़ा सेमिनार, आप उसमें भी ज़रूर शिरकत फरमाएँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तमाम दोस्त अहबाब बड़े एहतशाम के साथ आप सबकी आमद का शुक्रिया, इज़्ज़त व वक़ार के साथ और बड़े नज़्म व ज़ब्त के साथ अपने अपने घरों को तशरीफ़ ले जाएं।